हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजरें हेडलाइंस पर। धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या मामले की सुनवाई गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। इस दौरान सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा सीबीआई हर एंगल पर जांच कर रही है। बढ़ती महंगाई में आम आदमी को एक और झटका लग सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में ग्राहकों को प्रति एलपीजी सिलेंडर 1000 रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। अमेरिका ने हिंद प्रांत इंडो पैसिफिक से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ पिछले हफ्ते सुरक्षा समझौता किया। मार्च 2023 तक देश को अपना सबसे लंबा एक्सप्रेसवे मिल सकता है। दिल्ली में मुंबई तक बन रहे एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक हैरान करने वाली घटना कैमरे में कैद हुई। यहां आसमान से गिरने वाली बिजली एक बड़े इलाके में टकराती हुई नजर आई और एक तेज रोशनी के बाद बड़े विस्फोट जैसी आवाज। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। बता दें कि धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या मामले की सुनवाई गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। इस दौरान सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा सीबीआई हर एंगल पर जांच कर रही है। अभी जांच जारी है और किसी भी एंगल को नहीं छोड़ा जाएगा। सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर ने कहा कि पकड़े गए 2 आरोपियों में से एक प्रोफेशनल मोबाइल चोर है। वह जांच एजेंसी को हर बार एक नई कहानी बताकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सीबीआई के 20 ऑफिसर उससे कड़ाई से पूछताछ कर रहे हैं। बिल्कुल साफ हो गया है जज को जानबूझ कर टक्कर मारी गई थी। इसकी साजिश करने वालों का जल्द से जल्द सीबीआई पहुंच जाएगी। 16 सितंबर को हुई पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई जांच पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने सीबीआई के जोनल डायरेक्टर को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई हर सप्ताह प्रगति रिपोर्ट दे रही है, लेकिन उसमें कुछ भी नया नहीं है। इस मामले में लखन वर्मा और राहुल वर्मा को पुलिस ने 29 जुलाई को गिरफ्तार किया था। तो बढ़ती महंगाई आम आदमी को एक और झटका दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले दिनों में ग्राहकों को प्रति एलपीजी सिलेंडर के लिए 1000 रुपए चुकाना पड़ सकता है। जी हां, सरकार एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी भी बंद कर सकती है। हालांकि एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ाने पर सरकार का क्या विचार है, इसको लेकर अभी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सरकार के एक आंतरिक मूल्यांकन में ये बात सामने आई है कि उपभोक्ता एक सिलेंडर के लिए 1000 रुपए देने के लिए तैयार हो जाएं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने कि एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी को लेकर सरकार 2 रुख अपना सकती है। पहला ये कि सरकार या तो अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। दूसरा ये है कि उज्ज्वला योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं को ही सब्सिडी दी जाएगी। हालांकि सब्सिडी देने के बारे में अभी कुछ भी साफ नहीं कहा गया है। वित्तीय वर्ष 2020 से 2021 के दौरान सरकार ने 3549 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में उपभोक्ताओं को दिए थे। वित्तीय वर्ष 2019 से 2020 में यह खर्च 24,467 करोड़ रुपए का था। यानी एक साल में ही सरकार ने सब्सिडी में लगभग 6 गुना कटौती की है। अभी के नियम अनुसार अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी का फायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा मई 2020 में कुछ जगहों पर एलपीजी पर सब्सिडी बंद कर दी गई थी। तो अमेरिका ने हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ पिछले हफ्ते सुरक्षा समझौता किया था। इस करार को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को कंट्रोल करने की नजरिए से देखा जा रहा है, लेकिन अमेरिका ने इस पार्टनरशिप में भारत और जापान को शामिल करने से इनकार कर दिया है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप को ऑकस नाम दिया गया है। इसका मतलब तीनों देशों के नामों से है। इसके विस्तार से जुड़े सवाल पर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंडो पैसिफिक की सुरक्षा के लिए की गई पार्टनरशिप में किसी और को शामिल नहीं किया जाएगा। दरअसल एक रिपोर्ट ने साकी से ये सवाल इसलिए किया था क्योंकि अमेरिका में 24 सितंबर को क्वाड देशों की मीटिंग होनी थी और क्वाड में भारत और जापान जैसे देश भी शामिल हैं। इस पर साकी ने बड़े मजाकिया लहजे में कहा कि ऑकस और जॉकस या जयोकस हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां बनाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के साथ सुरक्षा समूह बनाया है। इस गठबंधन ऑकस से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को कंट्रोल किया जाएगा। इस लिहाज से ऑकस का हिंद प्रशांत सुरक्षा समूह में आना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना है और यह भी माना जा रहा है कि इससे भारत के लिए परमाणु सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे, क्योंकि अभी तक इस मामले में हमें सिर्फ रूस से ही मदद मिली है। हालांकि अमेरिका ने अब साफ कर दिया है कि वो ऑकस में भारत को शामिल नहीं करेगा। हिंद प्रशांत महासागरीय इलाके के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की सुरक्षा साझेदारी से चीन घबरा गया है। अपनी अनदेखी से तिलमिलाए चीन ने पिछले दिनों ही कहा था कि इन देशों को किसी तरह पक्ष में हितों को नुकसान पहुंचाने के मकसद में फैसले नहीं लेने चाहिए। उन्हें अपनी शीत युद्ध वाली मानसिकता और वैचारिक पूर्वाग्रहों को दूर रखना चाहिए।
वहीं मार्च 2023 तक देश को अपना सबसे लंबा एक्सप्रेसवे मिल सकता है। दिल्ली में से मुंबई तक बन रही एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। 16 दिसंबर को मध्य प्रदेश के जावरा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस एक्सप्रेसवे का स्पीड टेस्ट किया था। उन्होंने एक्सप्रेसवे पर 170 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से अपनी गाड़ी को दौड़ाया था। 6 राज्यों से गुजर रहे इस एक्सप्रेसवे को 4 सेक्शन में बांटा गया है। फिलहाल सभी सेक्शन पर तेज रफ्तार से काम चल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि 1380 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का काम मार्च 2023 तक पूरा हो सकता है। वहीं सरकार का दावा है कि ये दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। जब ये एक्सप्रेसवे बनना शुरू हुआ था तो ऐसा ही था, लेकिन इस बीच चीन में इससे भी लंबा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। इसी साल जून 2800 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा। ये बीजिंग में उरमची के बीच बना है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक हैरान कर देने वाली घटना कैमरे में कैद हुई है। जी हां, आसमान से गिरने वाली बिजली एक बड़े इलाके में चकराती हुई नजर आई है और एक तेज रोशनी के बाद बड़े विस्फोट जैसी आवाज भी हुई है। घटना को रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति का दावा है कि सतह से आसमान बिजली के टकराने के बाद वहां धुआं उठा, लोग चीखने लगे, इधर उधर भागने लगे। यह घटना 4 मई 2021 की है। 21 सितंबर को इसे एक YouTube चैनल के जरिए सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, जिससे यह वायरल हो गया है। अपने घर की खिड़की से वीडियो बना रहे राकेश राउत का कहना है कि उन्हें एक पल ऐसा लगा कि कोई धमाका हुआ है। इसके बाद डर के कारण राकेश ने अपनी खिड़की बंद कर दी। वीडियो के साथ राकेश ने लिखा कि मैं दोपहर के भोजन के बाद एक झपकी ले रहा था और बाहर मौसम तूफानी होने वाला था। अपने अपार्टमेंट के बहुत करीब बादलों के गड़गड़ाहट की आवाज सुनकर मैं उठा और खिड़की के बाहर देखा। इसके बाद मैंने अपने मोबाइल फोन के कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। इस दौरान करीब 200 मीटर की दूरी पर एक तेज रोशनी हुई, आसमान से बिजली गिरी और एक सतह से टकराई। धमाका इतना तेज था कि इसने मुझे भी हिला दिया। इसके बाद मैंने देखा कि कुछ लोग वहां से भाग रहे हैं। शुक्र है कि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। 39 सेकंड के इस वीडियो में 18वें सेकंड के आसपास बिजली गिरने की घटना को देखा जा सकता है। आसमानी से बिजली गिरने के कुछ सेकंड बाद वहां से पक्षियों का झुंड उड़ता हुआ भी साफ नजर आ रहा है। फिलहाल यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। इरादा बदल गया पार्टनर। अब ये मेरा। इरादे में दम, इरादे में दम, इरादे में इरादे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तू नहीं समझेगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना पर हुए ग्लोबल समिट में कहा है कि कार्ड यानी अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान की साझेदारी से हम 2022 तक भारत में 100 करोड़ वैक्सीन डोज बनाने की राह पर हैं। इससे दुनिया भर में वैक्सीन सप्लाई की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा है कि मौजूदा समय में कोरोना को हराने से ज्यादा अहम कुछ और भी नहीं है। बाइडेन ने कहा कि हम पार्टनर देशों यानी फार्मा कंपनियों और दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन बनाने की क्षमताएं बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। कार्ड इसका उदाहरण है। साथ ही बताया कि दक्षिण अफ्रीका में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने में मदद करने के साथ साथ आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। वहीं अफ्रीका के लिए अगले साल तक जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के 50 करोड़ डोज तैयार किए जाने के काम पर काम किया जा रहा है। बाइडेन ने ऐलान किया है कि दुनिया के करीब और मिडिल इनकम वाले देशों को वैक्सीन दान करने के लिए अमेरिका फाइजर की वैक्सीन के 50 करोड़ डोज खरीद ले रहा है। इन्हें अगले साल तक अलग अलग देशों में भेजा जाएगा। इस तरह हम 1.1 अरब वैक्सीन दान करने से अपने वादे को पूरा कर पाएंगे। अमेरिका अभी तक 100 देशों के करीब
16 करोड़ वैक्सीन डोज दे चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल कोविड समिट को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जब भारत कोरोना की दूसरी लहर में मुसीबत का सामना कर रहा था, उस समय दुनिया ने हमारी मदद की। कोरोना महामारी अचानक सामने आई विपदा है और अब तक खत्म नहीं हुई है। साथ ही कहा है कि दुनिया को वैक्सीन सर्टिफिकेट को आसान बनाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वैक्सीन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति में रुकावट ना हो। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में अभी वैक्सीनेशन पूरा होना बाकी है, इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की वैक्सीन डोनेशन डबल करने की पहल सराहनीय। तीनों आतंकी पंजाब के ही मोगा जिले के रहने वाले हैं। इनकी पहचान कुलविंदर सिंह निवासी गांव रौली, कमलप्रीत सिंह मान निवासी वार्ड 6 मोगा और कंवरपाल सिंह निवासी गोविंद बस्ती के तौर पर हुई है। पंजाब पुलिस ने तरन तारण जिले से 3 आतंकियों को हथियार और विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया है। तीनों आतंकी बड़ी वारदात करके पंजाब को दहराने की फिराक में थे। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। जानकारी के दौरान ये तीनों आतंकी पंजाब के मोगा जिले के रहने वाले हैं। इनकी पहचान कुलविंदर सिंह निवासी गांव रौली, कमलप्रीत सिंह निवासी वार्ड 6 मोगा और कंवरपाल सिंह निवासी गोविंद बस्ती के तौर पर हुई है। तरन तारण के एसपी उपिंदरजीत सिंह घुमड़न ने बताया कि रात को थाना भिकरीविंज के प्रभारी इंस्पेक्टर नवदीप सिंह भट्टी अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। जिले के गांव भगवानपुरा के पास नाके के दौरान पुलिस टीम ने संदेह होने पर एक कार को रोका। इसमें 3 लोग सवार थे। एसएसपी उपिंदरजीत सिंह घुमंगड़ ने बताया कि कार और उसमें सवार लोगों की तलाशी लेने के बाद हथियार व विस्फोटक बरामद हुए हैं। तलाशी के दौरान एक पिस्टल, 9 mm, 11 कारतूस और एक विदेशी हथगोला और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि तीनों आतंकियों को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड पर भी ले जाया जाएगा। पूछताछ में आतंकियों ने बड़ी वारदात करने की साजिश का खुलासा किया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात समेत कई अन्य राज्यों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में 26 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश की आशंका जताई है। भारतीय मौसम विभाग ने गुरुवार को देश के कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान और गुजरात के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने राज्यों में 26 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने खराब मौसम को देखते हुए लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने के लिए सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान इन राज्यों की दृश्यता कम हो जाएगी और तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की कमी की संभावना जताई जा रही है। हालांकि दिल्ली में आज तक का तापमान 29 डिग्री तक पहुंच गया है। फिलहाल मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले मौसम एजेंसियों ने बेहद खराब मौसम की चेतावनी दी थी। बुधवार को शहर के अधिकांश हिस्सों में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में भारी बारिश के कारण लोगों को जलभराव की समस्या के साथ ही ट्रैफिक जाम का भी सामना करना पड़ सकता है। जब्त की गई हीरोइन को बीएसएफ के नियंत्रण में रखा गया है। अफगानिस्तान से रवाना ये खेप 13 सितंबर को ईरान के अब्बास बंदरगाह से गुजरात रवाना हुई थी। इसे आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा पहुंचना था। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के बाद नशे के कारोबार का अड्डा भारत को बनाने की साजिश का बड़ा मामला सामने आया है। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई ने गुजरात के कच्छ के मुंद्रा पोर्ट पर 3000 किलो हेरोइन जब्त की है। इसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 21,000 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। देश में ड्रग की सबसे बड़ी बरामदगी है। डीआरआई के मुताबिक ड्रग 2 कंटेनर से जब्त हो गई है। एक में 2000 किलो और दूसरे में 1000 किलो हेरोइन है। जब्त की गई हेरोइन को बीएसएफ के नियंत्रण में रखा गया है। अफगानिस्तान से रवाना ये खेप 13 सितंबर को ईरान के अब्बास बंदरगाह से गुजरात रवाना हुई थी और इसे आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा पहुंचना था। लेकिन खुफिया एजेंसी को मिली जानकारी पर सीबीआई ने पोर्ट के बाहर छापेमारी कार्रवाई। तो मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में कोरोना फिर असर दिखा रहा है। इंदौर में 24 घंटों में 5 संक्रमित मिले हैं। वहीं जबलपुर में 3 और भोपाल में 2 नए केस सामने आए हैं। नरसिंहपुर के कई दिनों के बाद निवाड़ी में लगातार तीसरे दिन एक संक्रमित मरीज मिले हैं। निवाड़ी में 3 दिन में 5 नए केस मिल चुके हैं। इसमें चिंता बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में एक्टिव केस अभी 90 हैं। अकेले इंदौर की बात करें तो 23 एक्टिव मामले हैं। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 12 नए केस मिले हैं। वहीं इतने ही संक्रमित ठीक होकर लौटे हैं। पिछले 3 दिनों में 8 मरीज मिले हैं। इस आंकड़े को और बढ़ा दिया गया है। इंदौर में एक साथ 5 संक्रमित मिलने से स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले के टेस्ट करवाए जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में 3 दिन के भीतर आंकड़ा 7 पर पहुंच गया है। इससे पहले 5 दिन तक ये आंकड़ा संक्रमित नहीं मिला था। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भोपाल में 24 घंटे में 2 संक्रमित मिले हैं। हालांकि सीएमएचओ के ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल में आंकड़ा 3 करोड़ ही है, माफ कीजिएगा 3 है। इतने ही लोग ठीक हुए हैं और 24 घंटे में 6508 लोगों के सैंपल लिए गए थे। फिलहाल वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, इसलिए आप कहीं मत जाएगा।
अच्छा कर रहा है ना? हाँ ठीक है फास्ट बॉलर बन जाएगा ना? मैडम, इसका रनअप इतना छोटा है ना, फास्ट बॉलर बनना बहुत मुश्किल है। जो बोले तू रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा सर उसको पलट दे। तेरा नन्हा सा रनअप बीच में आएगा। जिसने भी कहा है तूने गलत रास्ता चुना है, तेरा हंसता हुआ चेहरा मुन्ना तेरी खुद की किल्ली उड़ाएगा। तू किसे डराएगा? जा एक यॉर्कर में सबकी पकड़ पलट दे। थम्स अप, तूफान वही जो सब पलट दे। यादों में खो जाना बड़ा आसान होता है और कुछ चीजें इन यादों के बहुत करीब ले जाती हैं। हर लम्हा नजर के सामने आ जाता है, उस पल की खुशी महसूस होने लगती है मानो कल की ही बात हो। वक्त बीत जाता है मगर दिल के रिश्ते कभी नहीं बदलते। ऐसे ही दिलों के रिश्ते सजाए अजय अरविंद भाई खत्री। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रुक करेंगे आगे के बुलेटिन की ओर। बता दें कि दिल्ली और अहमदाबाद की हवा देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से ज्यादा जहरीली हो गई है। मुंबई में साल भर में विभिन्न स्रोतों से 45 गीगाग्राम पर्टिकुलेट मैटर यानी पीएम और 2.5 उत्सर्जन हुआ है, जबकि दिल्ली में 77 गीगाग्राम और अहमदाबाद में 57 गीगाग्राम पीएम 2.5 उत्सर्जन हुआ है। इसका खुलासा विशेषज्ञ समीक्षित पीयर रिव्यूड यानी अंतर्राष्ट्रीय जर्नल एल्सेवियर में प्रकाशित रिसर्च रिपोर्ट में आया है। अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत चलने वाले सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सफर प्रोजेक्ट के संस्थापक निदेशक डॉक्टर गुफरान बेग ने बताया कि भारत में अभी तक मौजूदा वक्त में किसी स्थान पर कितना वायु प्रदूषण है इसकी जानकारी देने का सिस्टम था, परंतु 1, 2 या 3 दिन बाद का पूर्वानुमान बताने का कोई भी अधिकृत फ्रेमवर्क देश में मौजूद नहीं था। भारत में वायु प्रदूषण के खतरे का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स यानी UQI 2019 की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसमें वायु प्रदूषण की वजह से 40% भारतीय नागरिकों की आयु 9 वर्ष कम होने की खतरे की आशंका जताई गई थी। तो पन्ना के आंख फावड़ा कांड के आरोपियों को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया है। बता दें कि पुलिस कोर्ट से आरोपियों के रिमांड की अपील की जा सकती है। पन्ना के एसपी धनराज मीणा ने बताया कि आरोपियों ने पीड़िता की आंख में जंगली पौधे का दूध डाल दिया था। यह स्पष्ट हो गया है कि आंख में एसिड नहीं डाला गया। उन्होंने बताया कि हम मामले में अभी भी जांच कर रहे हैं। पुलिस ने बुधवार देर रात आरोपी सुम्मी राजा और गोल्डी राजा को गिरफ्तार कर लिया था। दरअसल यह पूरी घटना एक शक के कारण हुई थी। आरोपियों के घर की कोई महिला कहीं चली गई है, जिस वजह से आरोपियों को शक है कि महिला को भगाने में पीड़िता का हाथ है। फिलहाल भागी हुई महिला के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि मंगलवार सुबह 8 बजे 20 साल की गुड़िया ढीमर और उसके 18 साल के भाई कपिल को पड़ोसी सुम्मी राजा और गोल्डी राजा पूछताछ की बात कहकर अपने खेत पर ले गए। यहां उन्होंने युवती के साथ छेड़खानी की। जब उन्होंने विरोध किया तो आरोपी युवती और उसके भाई के साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान सुम्मी ने जबरदस्ती पीड़िता की आंख में जंगली पौधे का दूध डाल दिया और पीड़िता के भाई को अपने साथ ले गए। मदद के लिए पीड़िता के शोर मचाने के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल ले गए। सोनीपत की गन्नौर तहसील के बाय गांव में जीवानंद मॉडल पब्लिक स्कूल की छत गिर गई। हादसे में तीसरी, चौथी और कक्षा के बच्चे, अध्यापक व छत पर मिट्टी डाल रहे मजदूर दब गए। चीख पुकार सुनकर गांव वाले मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे बच्चों समेत 35 लोगों की जान बचाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान पुलिस को भी सूचना दी गई। उसके बाद स्कूल प्रबंधक और बाकी अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आसपास के लोगों की मदद से सभी को निकाला गया। आनंद फानन में नजदीक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां 28 से ज्यादा लोगों की एंट्री हुई है। 7 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि स्कूल की छत कच्ची थी। 2 दिन पहले हुई तेज बारिश के कारण वह काफी जर्जर हो चुकी थी। इसके चलते स्कूल प्रशासन छत पर मिट्टी डलवाने का काम करवा रहा था। जैसे ही मजदूरों ने मिट्टी डालनी शुरू की वह नीचे गिर गए। तो छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में ग्राम पंचायत सचिव के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मामला ग्राम पंचायत में लाखों रुपए के भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। पंचों ने सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिसे पंचायत सचिव ने खारिज कर दिया था। इस पर गुस्साए ग्रामीणों ने सचिव के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट में घायल सचिव ने इसकी शिकायत मरवाही थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने जनपद सदस्य जगदीश खन्नी, गणेश्वरपुरी,
शिव मंगल सिंह, माधव सिंह, मानिक लाल, कन्हैया दुबे, तारा लाल और जय सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया। पूरा मामला मरवाही के उसाड़ गांव का है। यहाँ के सरपंच बहोर सिंह पर लाखों रुपए के भ्रष्टाचार करने का आरोप है। ग्रामीणों व पंचों ने बहोर सिंह पर पूर्व सचिव के साथ मिलीभगत कर बिना कोई काम कराए फर्जी बिल लगाकर लाखों रुपए निकालने का आरोप है। इसके कारण ही बुधवार को पंचायत कार्यालय में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे और पंचों ने सरपंच को हटाने का अविश्वास प्रस्ताव लाया था। ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले में पूर्व सचिव को जिला पंचायत सचिव ने जांच के बाद हटा दिया था। इसके अलावा केस दर्ज करने के आदेश पर दिए थे। इसके बावजूद पूर्व सचिव के खिलाफ केस दर्ज नहीं हो पाया। उन्हीं की जगह पर वर्तमान सचिव प्रवीण राय ने 1 महीने पहले प्रभार लिया है। इस सरपंच को हटाना चाहते थे, इसलिए गांव के पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया था, लेकिन प्रवीण राय ने विश्वास प्रस्ताव को खारिज करके गलत तरीके से स्थगित आदेश जारी कर दिए थे। बिलासपुर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के करीबी पंकज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज मामले में अब कांग्रेस में ही घमासान शुरू होता दिख रहा है। पंकज के समर्थन में उतरे विधायक शैलेश पांडे ने जहां इस पर पूरी कार्रवाई को बदले की कार्रवाई कहा है, अब शैलेश के इस बयान को कांग्रेस की ही प्रदेश महामंत्री और पर्यटन मंडल अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने बिल्कुल गैर जिम्मेदारान बताया है। अटल ने कहा है कि विधायक का ये बयान अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। बुधवार को मीडिया से चर्चा करते हुए अटल ने कहा कि विधायक के बयान पर पार्टी में चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस ने कार्रवाई की तो ये न्याय संगत है। पुलिस पर कार्रवाई करने का कोई दबाव नहीं है, ये पुलिस की कार्रवाई का हिस्सा है। बिलासपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद नायक ने कहा कि बुधवार को जो भी गतिविधियां हुई हैं उसकी जानकारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को दी गई है। इसमें घटनाओं का ऑडियो वीडियो भी शामिल है। आगे की कार्रवाई हाईकमान तय करेगी। बुधवार को शहर के कोतवाली थाने में जमकर बवाल हो गया था। यहाँ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता थाने में जमा हो गए थे। सभी नेता पंकज सिंह के खिलाफ दर्ज मामले का विरोध कर रहे थे। इसी थाने में मंगलवार रात पंकज के खिलाफ छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान CIMS के टेक्नीशियन ने थप्पड़ मारने की शिकायत भी की थी और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। तो फिलहाल देश विदेश की खबरों में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, लेकिन आगे की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे और जुड़े रहे के न्यूज के साथ। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। नमस्कार।